बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री की। तो हमने उसके जो है वो पहले 3 क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है x+3 लेस देन x लेस देन 7 इन मॉडुलस नोटेशन। आपने ये जो आपको इनइक्वालिटी दी गई है इसको मॉडुलस नोटेशन में लिखना है। आपने इसको एक्सप्रेस करना है मॉडुलस नोटेशन में। ये आपको इनइक्वालिटी एक दी गई है। अब आप जानते हैं कि जो मॉडुलस नोटेशन है इसको आप जो है एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोलते हैं। तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू को जो ओपन करते थे तो हमारे पास इस तरह की फॉर्म आती थी। अब हमने इस फॉर्म को क्लोज करके मॉडुलस नोटेशन में लिखना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड मॉडुलस फॉर्म इज़। आप जानते हैं कि जो मॉडुलस फॉर्म होती है कुछ इस तरह से होती है। तो हमने सबसे पहले ना इसको लेट कर लिया है कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड मॉडुलस फॉर्म है वो यहाँ पे x माइनस ए मॉडुलस लेस देन m। ये आपके पास कोई रिक्वायर्ड मॉडुलस फॉर्म है जो हमें चाहिए। हमने इसको लेट कर लिया कि इस तरह की फॉर्म हमने बनानी है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास x तो हमें चाहिए। यहाँ पे अननोन कौन कौन से a और m हमने जो है वो दो अननोन लिए हैं। अब हमारा हमारा टारगेट ये होगा कि हमारे पास यहाँ पे जो a है और m है इनकी वैल्यूज़ निकालें और यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी जो आंसर आएगा वही हमारे पास रिक्वायर्ड मॉडुलस फॉर्म होगी। यहाँ पे देखिए x माइनस ए का जो मॉडुलस है ये आपके पास लेस देन m है। आप जानते हैं कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस को हम जब ओपन करते थे तो आप जानते हैं कि यहाँ पे एक माइनस में आती थी चीज़ और एक इसमें आती थी प्लस में, और दरमियान वाली चीज़ से मॉडुलस जो है वो हटा लिया जाता था। मॉडुलस ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे जो m है ये इधर वाली साइड पे माइनस में आएगा और इधर वाली साइड पे प्लस में आएगा, और यहाँ पे दोनों दोनों के दरमियान में क्या आएगा, लेस देन का साइन आएगा। ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन में पढ़ा था। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दरमियान में हमें x चाहिए और यहाँ पे दरमियान में क्या है, x माइनस ए है, और यहाँ पे साइडों पे हमें दो नंबर चाहिए। यहाँ पे साइडों में दो नंबर्स तो हैं, हमने यहाँ पे m की वैल्यू तो निकाली है। यहाँ पे देखिए दरमियान में हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। तो यहाँ पे x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस माइनस ए को ख़त्म करना पड़ेगा। माइनस ए तभी ख़त्म होगा जब यहाँ पे हम प्लस ए करेंगे। जब प्लस ए करेंगे तो माइनस ए से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग ए। आपने इस सारी इनक्वालिटी के अंदर आपने ए को ऐड करवा देना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस एम था तो यहाँ पे भी हमने ए को ऐड करवा दिया, ए माइनस एम बन गया। और यहाँ पे एक्स माइनस ए वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे आपने ए को ऐड करवा दिया, ए प्लस में लेफ्ट साइड से ऐड करवा रहे हैं। और यहाँ पे m वैसे का वैसे ही है और यहाँ पे भी आपने ऐड करवा दिया a को। यानी कि पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर या इनइक्वालिटी के अंदर सॉरी, यहाँ पे आपने a को ऐड करवा दिया। अब आगे देखते हैं। तो a माइनस एम ये लेस देन वैसे ही। अब आप जानते हैं यहाँ पे आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसे हमने पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 और 2 में लगाया था। क्या यहाँ पे आप ब्रैकेट को शफल कर सकते हैं, यानी कि x को पहले लिख सकते हैं और a को मैंने लिख दिया a के साथ। यानी कि आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं। x को मैंने पहले लिख दिया और प्लस का a और माइनस का एक बाद में लिख दिया और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और जो a वाली साइड थी इसको वैसे लिख दिया a प्लस एम। अब आगे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे a माइनस एम वैसे के वैसे ही लेस देन x। और ये देखें यहाँ पे ये क्या है, ये पीछे मैं आपको बता के आया हूँ। यहाँ पे ये प्लस है और ये माइनस में, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। a जो है वो माइनस ए का एडिटिव इनवर्स है और माइनस ए जो है वो a का एडिटिव इनवर्स है। दोनों जब एडिटिव इनवर्स मिलते हैं तो उनका आंसर हमेशा क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो आता है। तो हमने इसकी जगह लगा दिया एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो, और यहाँ पे लेस देन a प्लस एम। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे a माइनस एम तो वैसे के वैसे ही लेस देन, और यहाँ पे देखिए ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई नंबर एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि ज़ीरो में ऐड होता है तो वही नंबर आ जाता है। तो x प्लस ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पे a प्लस एम वैसे ही। और इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2, और ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो कि हमने बनानी है, रिक्वायर्ड फॉर्म है, उसको हमने 1 बोल दिया है और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एक गिवन भी था, एक हमारे पास जो इनइक्वालिटी जो है वो गिवन थी, वो थी 3 लेस देन x लेस देन 7। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो लेस देन आ रहे हैं और यहाँ पे भी दो लेस देन आ रहे हैं, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। यानी कि 2 और 3 जो है वो थोड़ी सी सिमिलर हमें जो इनइक्वालिटी लग रही है। तो हम क्या करते हैं, हम 2 और 3 को आपस में कंपेयर करते हैं, देखते हैं कंपेयर करने से हमें क्या मिलता है। हमें बेसिकली a और m की वैल्यूज़ चाहिए, तो हम इनको कंपेयर करके यहाँ से a और m की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास इसकी ये वाली साइड a माइनस एम, इसकी ये वाली साइड 3 के बराबर आएगी, और ये x तो x के बराबर आ जाएगा, और a प्लस एम क्या किसके बराबर आ जाएगा, 7 के। यानी कि हर एक साइड को उसी साइड से हमने कंपेयर करना है।
यहाँ पे देखें 2 और ये 3 वाली साइड जो इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ इनको हम जो है वो कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा कंपेयरिंग 2 एंड 3। तो ये देखें a माइनस एम जो है वो 3 के बराबर लिख दिया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। और a प्लस एम जो है इसको हमने लिख दिया 7 के बराबर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इक्वेशन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को इस तरह से सोल्व करना है कि हमारे पास जो है वो a और m की वैल्यूज़ निकल आए। जब a और m की वैल्यूज़ निकल आएंगी तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास 4 और 5 है, इसको हम कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस का m है और यहाँ पे प्लस का m है। अगर हम ऐसा कर लें कि 4 और 5 को ऐड करवा दें, जब हम ऐड करवाएंगे तो ये माइनस का m और प्लस का m कैंसिल हो जाएंगे, a और a 2a हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आसानी से a मिल जाएगा। तो इसलिए हम आगे वाला जो स्टेप करेंगे उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम लिखेंगे कि एडिंग 4 एंड 5, हमने 4 और 5 को क्या करवाना है जी, ऐड करवाना है। चलिए यही हम यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय एडिंग 4 एंड 5, 4 और 5 को हमने ऐड करवा दिया। ये देखिए यहाँ पे a माइनस एम इक्वल टू 3, a प्लस एम इक्वल टू 7, ये दोनों को हमने ऐड करवाना है। अब जानते हैं कि जब ऐड करवाते हैं तो यहाँ पे a और a दोनों प्लस के हैं तो 2a हो जाएगा। ये माइनस का m और ये प्लस का m आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और 3 और 7 आपस में ऐड करवाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 10। अब हमें यहाँ से a चाहिए, तो a को यहाँ पे रखेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। यानी कि इस इक्वेशन में लगाने के लिए हमें a और m चाहिए था, तो a हमने निकाल लिया जो कि कितना आया है, 5 आया है। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है m निकालना। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब इसको किसी भी इक्वेशन में लगा दें, चाहे 4 में लगा दें चाहे 5 में लगा दें, तो आपके पास m आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है पुट इन 5, 5 में इसको लगाएंगे। 5 आपके पास थी, ये आपके पास 5 थी, a प्लस एम इज इक्वल टू 7 था ना, a प्लस एम इज इक्वल टू ये 5 थी। तो यहाँ पे देखें a की जगह पर ना, a की जगह पर मैंने 5 लगा दी, जो हमने यहाँ पे निकाला है 5, इसको उठा के यहाँ पे a की जगह पर लगा दिया 5, ये प्लस का m वैसे का वैसे ही आ गया, और इज इक्वल टू 7 भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमें तो यहाँ से m चाहिए, ये 5 जो है वो प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 7 में से 5 निकलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद हमारे पास a भी आ गया और यहाँ पे m भी आ गया। इन दोनों को उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, 1 के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमने आगे यही किया हुआ है। यहाँ पे देखें बस 1 क्या थी, आपके पास थी x माइनस ए का मोड, ये देखें x माइनस ए का मोड लेस देन m, ये आपके पास 1 थी। अब देखें x तो वैसे के वैसे ही है, माइनस वैसे के वैसे ही, a की जगह पर क्या लगाएंगे, ये देखें a की वैल्यू 5 आई है तो a की जगह 5 लगा दिया, ये लेस देन वैसे के वैसे ही। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या आई है, 2, तो m की जगह पे हमने 2 लगा दिया। तो बेसिकली ये है वो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ मॉडुलस जो हमने फाइंड आउट करना था इस चीज़ का। तो हमने यहाँ लिख दिया दिस इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन करना चाहें कि अगर ये वैसे इसका पार्ट नहीं है, सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं हुआ, वेरीफाई करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास एक इनइक्वालिटी मतलब सॉरी मॉडुलस फॉर्म है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। इसको जब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह ओपन होगी, ये देखिए x माइनस 5 वैसे के वैसे ही आएगा, ये एक दफ़ा माइनस में आएगा और इधर वाली साइड पे प्लस में आएगा। ये हमने एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन में पढ़ा था। अब अगर आप इसमें -5 है ना, अगर हम सारी इनइक्वालिटी के अंदर +5 ऐड करवा दें, -2 +5 इधर भी, +5 इधर भी और +5 इधर भी, ये प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 5 में 2 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, और यहाँ पे 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7। तो ये हमारे पास दोबारा से क्वेश्चन बन जाएगा, जो हमारे पास गिवन था ना क्वेश्चन में, हमने इस फॉर्म को लेके ये फॉर्म बनाई है ना, तो इस फॉर्म से हमने ये फॉर्म भी बना दी। तो इस तरह से आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ये आपके पास डेल्टा कोई नंबर है, ये ग्रेटर देन 0 है, एंड a बिलोंग्स टू r, a आपके पास बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। शो डैट a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा। इफ़ ये देखें आप यहाँ पे ना IFF ये आप जानते हैं या आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो IFF का मतलब क्या होता है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको ये समझाता हूँ। a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा इफ़ x माइनस a का मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन डेल्टा। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास अगर ये चीज़ सही हो तो आपने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है, और अगर आप इसको सही माने तो आपने इसको प्रूव करना है। इफ़ एंड ये आपके पास जो IFF होता है, इसका मतलब ये होता है, इसे बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। मतलब कि अगर आपने पहले इसको सही माना है तो फिर आपने ये प्रूव करना है, अगर आपने इसको सही माना है तो फिर आपने इसको प्रूव करना है।
यानी कि एक वक्त में आपने एक चीज़ को सही मानना है, गिवन मानना है और दूसरी चीज़ को प्रूव करना है। और दूसरे वक्त में उसको उसे कन्वर्स बोलते हैं, उसका उलट बोलते हैं कि आपने दूसरी चीज़ को सही मानना है, गिवन मानना है और पहले वाली को प्रूव करना है। इसका ये मतलब है। और यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं। पहले हम जो है वो इस चीज़ को सही मानेंगे, मतलब कि गिवन हमें गिवन के तौर पे लेंगे और इस चीज़ को प्रूव कर देंगे। फिर हम इस चीज़ को लेंगे और इसको प्रूव कर देंगे, यानी कि दोनों को आपस में प्रूव करेंगे एक दूसरे के साथ। इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं। फर्स्ट वी सपोज a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, यानी कि हमने इसको सही मान लिया। a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा, यानी कि इसको चीज़ को हमने सही माना है। तो हमने प्रूफ क्या करना है, अब ये वाली चीज़ प्रूफ करके देनी है। चलिए देखते हैं। अगर हम इस चीज़ में देखें, यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे x माइनस ए चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ करनी है ना, हमने इसको सही माना है, ये वाली चीज़ हमें चाहिए। तो यहाँ पे हमें x के साथ माइनस ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एडिंग माइनस ए। सारी इनइक्वालिटी के अंदर हमने माइनस ए को ऐड करवाना है ताकि हमारे पास ये वाली फॉर्म बन सके, x माइनस ए वाली। तो चलें देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ऐड करवा दिया a माइनस डेल्टा, यहाँ पे माइनस ए को ऐड करवा दिया, यहाँ पे माइनस ए को ऐड करवा दिया और यहाँ पे भी माइनस ए को ऐड करवा दिया। तीनों जो आपके पास साइडें थी, मतलब कि जो तीनों चीज़ें थी इनइक्वालिटी के अंदर, वहाँ पे हमने माइनस ए को ऐड करवा दिया। अब यहाँ पे देखें तो ये हम इसको ब्रैकेट शफल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। माइनस डेल्टा वैसे के वैसे ही है, ए को बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया और माइनस ए लगा दिया। यहाँ पे x माइनस ए वैसे का वैसे ही आ गया और यहाँ पे भी हमने यही किया, डेल्टा पहले लिख दिया और ए को बाद में और माइनस ए को एंड पे लिख दिया। अब आगे करेंगे तो ये तो आप जानते हैं, यहाँ पे आपके पास ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है एक दूसरे के, तो उसका आंसर क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जीरो आएगा। और जीरो जब इसके अंदर ऐड होगा तो माइनस का डेल्टा ही आएगा। और ये x माइनस ए वैसे का वैसे ही है और यहाँ पे भी ये दोनों आपस में एडिटिव इनवर्स हैं, तो इसका आंसर जीरो आएगा। और जीरो जब इसके अंदर ऐड होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ही आ जाएगा। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, गौर से देखें तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू बनी हुई है, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू की जो आपके पास नोटेशन होती है उस तरह की ये नोटेशन बन चुकी है। x माइनस से एक तरफ उसके माइनस में चीज़ है और एक तरफ प्लस में है, तो आप क्या करते हैं, दरमियान वाली चीज़ पे आप मॉडुलस लगा देते होते हैं और जो राइट साइड पे चीज़ होती है उसको यहाँ पे लिख कर यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लेस देन। यानी कि आपने इस इनइक्वालिटी को क्लोज करके मॉडुलस फॉर्म में लिख दिया, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, वैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस चीज़ को सपोज किया था और हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया। देखिए x माइनस ए का मॉडुलस लेस देन डेल्टा, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई फॉर्म है तो आपने दरमियान वाली चीज़ पे मॉडुलस अप्लाई कर देना है और राइट वाली साइड आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो ये देखिए, हमने ये वाली चीज़ को सही माना और ये वाली चीज़ को प्रूव कर दिया। अब हम इसका कन्वर्स करते हैं, मतलब कि इसका उलट करते हैं। पहले हमने इस चीज़ को सही माना था और ये वाली चीज़ साबित की, अब हम इसको सही मानेंगे, इसको हम जो है वो गिवन के तौर पे लेंगे और इस चीज़ को साबित कर देंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ सपोज, अब हमने इस चीज़ को सपोज कर लिया, x माइनस ए डेल्टा सॉरी मॉडुलस लेस देन डेल्टा, ये चीज़ हमने सही मान ली है, मतलब ये बिल्कुल सही है, मतलब कि गिवन के तौर पे लेंगे इसको और इस चीज़ को साबित करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। अब इसको ओपन करेंगे ना, देखिए यहाँ पे अभी हमने ओपन किया था, इसको क्लोज किया था, तो इसको जब दोबारा ओपन करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो इसको हमने दोबारा ओपन करना है। दोबारा ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ आ जाएगा ये माइनस में और एक तरफ क्या आ जाएगा, प्लस में, और दरमियान वाली चीज़ से मॉडुलस को हटा देंगे। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास यहाँ पे हमें दरमियान में जो है वो x चाहिए, सिंपल x चाहिए। ये चीज़ मानी है ना हमने, ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो दरमियान में हमें सिर्फ और सिर्फ x चाहिए, माइनस ए नहीं चाहिए। इसी वजह से हमने यहाँ पे एडिंग ए, मतलब कि a को ऐड करवाने लगे हैं। इधर भी ऐड करवा दिया a को, इधर भी ऐड करवा दिया और इधर भी ऐड करवा दिया, यानी कि सारी इनक्वालिटी के अंदर हमने a को जो है वो ऐड करवा दिया। a माइनस डेल्टा वैसे का वैसे ही है, लेस देन वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे देखिए ये माइनस ए और प्लस ए, ये दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, तो इनका आंसर जीरो आएगा। यहाँ पे जीरो आ गया और यहाँ पे ए प्लस डेल्टा। तो यहाँ पे आपके पास लिखा भी हुआ है कि माइनस ए प्लस ए जो है वो, ये जब दो एडिटिव इनवर्स मिलते हैं तो आंसर क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जीरो आता है। अब यहाँ पे देखें तो ये तो वैसे का वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे देखें ये चीज़ x प्लस जीरो, तो पीछे हम पढ़ते आ रहे हैं कि x प्लस जीरो यानी कि जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, ये किसी भी नंबर में जब ऐड होता है तो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर हमेशा वही नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमने यही किया, x प्लस जीरो करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x आएगा और a प्लस डेल्टा वैसे का वैसे ही। अब देखें तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है, ये चीज़ आपके पास आ गई है। यानी कि पहले हमने ये वाली चीज़ देखिए यहाँ पे ली थी और ये वाली चीज़ प्रूफ की थी,
फिर हमने ये वाली चीज़ को सही माना और ये वाली चीज़ को, ये वाली चीज़ थी, इसको प्रूव कर दिया। इसे बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। और यही था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।